एवरीवन, मैं हूँ शुभम। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स 2020 और 2021 में निकलने वाले वैकेंसी के बारे में। आज हम कुछ टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आइए वो टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट वन, एग्जाम डेट्स। सेकंड वन, ट्रेनिंग स्टाइपेंड। थर्ड वन, इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। फोर्थ वन, फिजिकल पैरामीटर क्या क्या होगा। फिफ्थ वन, इस एग्जाम का सीक्वेंस कैसा होगा। और लास्ट वन, इस एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या होगा। इन 6 टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए सेशन को शुरू करते हैं। 8 अक्टूबर 1932 इसी साल भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। इसीलिए इस मौके को याद रखते हुए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। आप तो जानते ही हैं कि भारत में सुरक्षा के लिए भारतीय सेना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा स्थान वायुसेना का है। बहुत सारे बच्चों को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बड़ी इच्छा होती है, बट कई बच्चे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेशन में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस सेशन को पूरी तरह से देख लेना, ताकि आप इसकी पूरी जानकारी ले सकें। तो आइए मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट्स के बारे में। ऐसे कहे तो ये एग्जाम्स जनवरी में ही अरेंज किया जाता है, परंतु इस कोविड-19 के चलते इस एग्जाम को पोस्टपोन करके अक्टूबर मंथ में लेने का डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है। इस एग्जाम की ऑफिशियल डेट 9 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का शेड्यूल इसके ऑफिशियल साइट पे दिखाया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स रैली एग्जाम को 3 स्टेट्स राजस्थान, बिहार और हरियाणा, इन स्टेट्स में गवर्नमेंट शेड्यूल के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग की खास बात यह है कि आपको इसके ट्रेनिंग के दौरान 14,600 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ग्रुप एक्स के लिए 33,000 पर मंथ सैलरी प्लस उनके अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। अदर अलाउंसेस में आपको ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस दिए जाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम को क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स रैली एग्जाम के लिए आप 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो, बट आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है और 12th पास आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश स्ट्रीम में होना अनिवार्य है। अगर आप 50% मार्क्स से किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा पास आउट हुए हो तो भी आप इंडियन एयरफोर्स रैली एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। इन क्वालिफिकेशन बेस पे आपको ऑटोमोबाइल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, स्ट्रक्चर फिटर, वर्कशॉप फिटर, डिजाइन, ड्राफ्टिंग ऐसे तौर पर काम करने का बड़ा मौका आपको मिल सकता है। दोस्तों, अभी बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो इसमें आपको हाइट मिनिमम 152 cms, चेस्ट मिनिमम 5 cms और 55 kg मिनिमम वेट होना बहुत महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट्स अनमैरिड होना जरूरी है और उसका एज 17 ईयर्स के ऊपर, यानी कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 17 जनवरी 2000 एंड 13 दिसंबर 2003, इस एज के कैंडिडेट ही इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स रैली एग्जाम का सीक्वेंस भी कुछ अलग ही है। इस एग्जाम को 3 फेज में डिवाइड किया है। फेज 1 में ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होती है। फेज 2 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि 81 एंड 82 होती है। फेज 3 में लास्ट आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट होती है। ये टेस्ट इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल सेंटर में किया जाता है। ऊपर दिए गए रिक्वायरमेंट्स पूरे होने के बाद ही आप इंडियन एयरफोर्स रैली एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो।
तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकता है, अगर कर सकता है तो ये वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा। और कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बने रहे। और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका